हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेस्ट वर्कआउट की मिस्टेक के बारे में कि लोग चेस्ट वर्कआउट लगाते लगाते क्या क्या मिस्टेक करते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं और आपकी जो चेस्ट है वो कैसे अच्छी तरीके से ग्रो होगी। ठीक है, आज मिस्टेक के बारे में बताएंगे आप लोगों को। सो दोस्तों, सबसे पहले तो चेस्ट का जो है वो वार्म अप जरूरी होता है। ठीक है, वार्म अप हर मसल का जरूरी होता है और सबसे बड़ी लोग जो मिस्टेक करते हैं वो वार्म अप में जो है पुशअप लगा रहे होते हैं। सो आप प्लीज इस चीज को जरूर समझिए कि जो पुशअप है वो एक वार्म अप वर्कआउट नहीं है, वो एक्चुअल में एक चेस्ट का वर्कआउट है। ठीक है, वो हम चेस्ट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, चेस्ट के मसल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज के बाद लगा सकते हैं, एक्सरसाइज में लास्ट में लगा सकते हैं। जो पुशअप है एक तरह की एक्सरसाइज है, ना कि वो वार्म अप है। ठीक है, आपको वार्म अप के लिए वैसे तो मेरी एक वीडियो प्रॉपर वीडियो है डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बारे में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनेमिक क्या होती है। तो दोस्तों, जो हमें वर्कआउट से पहले करनी होती है वो होती है हमारी जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो हमें करनी होती है वर्कआउट से पहले। ठीक है, जिसमें हम मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ यही करना होता है वर्कआउट से पहले, मतलब होल्ड नहीं देना है। तो अभी आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं वर्कआउट लगा रहा हूँ आज, डंबल प्रेस। उसमें जो मिस्टेक करते हैं वो कवर करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे आपको बताऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक होती है और आप उसको सही करके जो है अपना वर्कआउट है वो आप अच्छे से लगा सकते हैं और अपनी चेस्ट को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, मैं पहला वर्कआउट लगा रहा हूँ डंबल प्रेस, चेस्ट के लिए फ्लैट डंबल प्रेस जो आता है हमारे मिडिल चेस्ट पे। ठीक है, और इसको लगाते हुए लोग जो मिस्टेक करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने लाइट लिया है, 20 kg का डंबल है और आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक करते हैं लोग, पहले उसको करेक्ट करना। ठीक है, सो दोस्तों, सबसे पहले तो कई लोग ये लगा रहे थे हाफ इतना। ठीक है, या फिर कई ऊपर से यहां तक आते हैं। ठीक है, सो ये है रॉन्ग पोजीशन। अब आपको डंबल को कैसे लगाना है फुल रेंज ऑफ मोशन में, जिससे आपका मसल जो है वो पूरा स्ट्रेच हो और पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक फेस। ठीक है, अभी बताता हूं आपको। सो आपने यहां से शुरू करना है और ये वार्म दे आप ऊपर तक। ठीक है, और ये नीचे और ये ऊपर। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ये है कॉन्सेंट्रिक फेस और ये है इसेंट्रिक फेस। ठीक है, ऐसे लगाना है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो दोस्तों, आपने अभी देखा क्या मिस्टेक होती है। एक तो जो हम लोग हाफ लेके जाते हैं वो, और जो ऊपर से हाफ लगाते हैं वो, आपको पूरा नीचे लेके आना है और पूरा ही ऊपर लेके जाना है। ठीक है, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक फेस दोनों ही प्रॉपर आने चाहिए। ठीक है, मसल हमारा स्ट्रेच भी पूरा होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्शन भी पूरा ही होना चाहिए। ठीक है, सो आप इस फॉर्म को सही करेंगे तो आपकी जो मिडिल चेस्ट है या फिर चेस्ट की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंक्लाइन पे, फिर बताता हूँ आपको कि इंक्लाइन पे क्या क्या मिस्टेक रहती है। चलिए, तो दोस्तों, चेस्ट का सेकंड वर्कआउट है इंक्लाइन बार्बल प्रेस। इसमें भी हम मिस्टेक की बात करेंगे, क्या क्या मिस्टेक करते हैं लोग, शुरू और लास्ट और कहाँ पे टच करना है इसको। सो दोस्तों, ये हमारी होती है चेस्ट के इंक्लाइन मसल के लिए। ठीक है, पैक मसल से थोड़ा सा नीचे होता है इंक्लाइन मसल, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं अपर चेस्ट। ठीक है, ये वहां पे ही आनी होती है। अब लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक तो ये ज्यादा वाइड नहीं पकड़नी है। ठीक है, हमारे शोल्डर की जो पैरेलल पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, और इसको ग्रिप करके, एक तो इस पे जो फॉल्स ग्रिप है वो कभी नहीं लेनी किसी पे भी। ठीक है, फॉल्स ग्रिप जैसे जो थंब है वो वाला बाहर नहीं रहना चाहिए, पूरा अंदर रहना चाहिए। ठीक है, और इसको ये उठाया, और लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इसको जहाँ तो यहाँ पे बहुत नीचे लगाते हैं या फिर ज्यादा ऊपर लगाते हैं। ठीक है, हमको लगाना है एकदम हमारे अपर चेस्ट पे, इंक्लाइन मसल पे। ठीक है, बैक मसल से थोड़ा सा नीचे, और इसको ऑल द वे अप लेके जाना है ये। ठीक है, ये। ठीक है, और दोस्तों, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे ये देखिए, ये भी हाफ मारा। ठीक है,
और या फिर ऊपर से यहाँ पे। वो कब करते हैं लोग? जब इस पे ज्यादा हैवी वेट मारते हैं, ठीक है। जब आप ज्यादा हैवी मारते हो तो तब आप चाहो तो पूरा हाफ हाफ लगा रहे हो या पूरा ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। सो इससे जो हमारा मसल है ना तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। सो आप अभी इसकी फुल रेंज ऑफ मोशन देखते हैं क्या है, ठीक है। आप वेट उतना चूज कर लो जिस जो आप उठा पाओ अच्छी से, ठीक है, ताकि आपका मसल जो है वो ग्रो कर सके। पूरा नीचे एंड पूरा अप। 1 2 सो ये थी इसकी पूरी रेंज ऑफ मोशन, पूरा नीचे एंड ऑल द वे अप, ठीक है। सो दोस्तों आप प्लीज एक बार को ध्यान रखें, जिम के अंदर कभी भी दिखावे के चक्कर में ज्यादा वेट मत डालें, ठीक है। आप अपने मसल को ग्रो करने आए हो, बॉडी को शेप देने आए हो, ठीक है, किसी को दिखाने नहीं आए। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उतना वेट उठाओ जो आप अच्छी से लगा पाओ, ठीक है। हेल्प का मतलब एक होता है कि जो हमारा एक दो रैप बचता है उसमें हेल्प ली जाए, ये नहीं कि शुरू से जितना वेट उठाया उसमें हर एक में हेल्प आए। वो हम नहीं उठा रहे, वो हमारा स्पॉटर है जो वो उठा रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। जो हैवी वेट है ना वो आप पावर लिफ्टरों के लिए छोड़ दें, आप समझिए। सो अभी हम दूसरा वर्कआउट करेंगे, डिक्लाइन प्रेस। उसमें बताऊंगा आपको क्या क्या मिस्टेक रहती है, ठीक है। सो दोस्तों अब है हमारा चेस्ट का तीसरा वर्कआउट, डिक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन बारबल प्रेस। दोस्तों आप एक बात जरूर याद रखें, डंबल और बारबल में दोनों में फर्क है तो सिर्फ मसल फैब्रिकेशन का, ठीक है। अलग अलग मसल जो है वो एक्टिवेट होता है, मसल फाइबर अलग अलग एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो आप डंबल लगाएं चाहे आप बारबल लगाएं, मिस्टेक दोनों में सेम ही करते हैं लोग, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि डिक्लाइन में लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले समझिए जो डिक्लाइन मसल वो क्या है। डिक्लाइन है हमारी चेस्ट का नीचे वाला जो पार्ट होता है, जैसे हमारी चेस्ट जो है ऐसे राउंड शेप में आती है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेच होती है, राउंड शेप में आती है। तो दोस्तों अब मैं लगाऊंगा डिक्लाइन प्रेस और आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक लोग जो है वो करते हैं मोस्टली। सो दोस्तों ग्रिपिंग दोनों में सेम रहेगी, शोल्डर पहले पे जैसे थोड़ा सा बाहर, ठीक है। और लोग जो मिस्टेक करते हैं इसको भी या तो अपर पार्ट पे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और या फिर मिडल पे। सो दोस्तों आपको कहाँ पे लगानी है इसको, आपका जो चेस्ट का निप्पल एरिया उससे थोड़ा सा नीचे, हल्का सा एक इंच नीचे लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सही पोजीशन, ठीक है, कहाँ पे टच करनी है। यहाँ पे अपने चेस्ट के निप्पल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और ऑल द वे अप। ये 3 4 5 6 7 9 एंड 10। सो क्लियर हो गया। और दोस्तों किसी की वर्कआउट के अंदर, किसी भी वर्कआउट के अंदर फॉल्स ग्रिप जो है वो नहीं लेनी है। थंब को हमेशा आप पूरा मुट्ठी ऐसे मीच के फिर ही बारबल को पकड़े, ठीक है। और इसमें भी वही सेम लोग मिस्टेक करते ही हैं, हाफ या फिर ऊपर से आप, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये दोस्तों हम कर सकते हैं मसल को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए, जैसे हमने तीसरा सेट लगा लिया, बहुत ही लाइट वेट पे हाफ रेप हम मार सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा मसल है जो और ज्यादा स्ट्रेच हो, ठीक है। अब हर बार ना मारे, ठीक है। और इसमें हैवी वेट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है डिक्लाइन पार्ट में, ठीक है। एक तो वैसे भी रिस्की है और ऊपर से हमें मसल को पूरा जो है कॉन्ट्रेक्शन देनी है, ठीक है। माइंड और मसल का कनेक्शन बना के लगाओगे ना तो आपको 5-5 की प्लेट भी बहुत हैवी लगेगी। सो अब बताएंगे आपको चौथे वर्कआउट के बारे में कि क्या मिस्टेक होती है, वो हम लगाएंगे केबल क्रॉस ओवर। सो वो भी बताऊंगा आपको, अभी पहले ये क्लियर करते हैं। सो ओके दोस्तों अब बात करेंगे केबल क्रॉस ओवर। ये भी हमारे डिक्लाइन मसल के लिए होती है, डिक्लाइन को ये पूरा ही राउंड शेप देती है, ठीक है। ये डिक्लाइन फ्लाई है एक हिसाब से, ठीक है। सो अब इसकी बात करते हैं, इसका रेंज ऑफ मोशन क्या है और कैसे कैसे लगानी है और कहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। सो इसको पूरा ऊपर उठा देना है, ठीक है। सो दोस्तों इसको जब हमें शुरू करनी है तब जो हमारी चेस्ट है वो ऐसे एकदम पंप होनी चाहिए ऊपर को, मतलब सांस अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी ब्रीथ है वो अंदर अंदर हो। ये अब नीचे आई और चेस्ट को पूरा ही स्क्वीज करना है, ये ठीक है। ये पूरा स्क्वीज हो गया मसल। अब फिर से जब ऊपर जाना है तब ब्रीथ को अंदर लेके जाना है, जैसे, ठीक है।
मतलब आपको फील करना है कि जैसे आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी चेस्ट जो है फूले, और जब नीचे आ रहे हो तो तब आपकी जो चेस्ट है अंदर को कॉन्ट्रैक्शन हो, ये जब ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ इन, जब नीचे जा रहे हैं ब्रीथ आउट, ठीक है। हम ऐसे ही मारना है, और इसको हमारे यहाँ यहाँ पे नहीं लेके आना है, यहाँ पे नहीं लेके जाना है, एकदम बीच में, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ध्यान रखना है जब आप नीचे आ रहे हैं 1 से 2 सेकंड का पॉज दे, आपका मसल और कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और आपको माइंड मसल कनेक्शन जो है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इसको ऐसे एकदम स्पीड में मार रहे होते हैं, कभी इधर कभी इधर और कभी इधर, नहीं ऐसा नहीं करना है, एकदम बीच में, ठीक है, यहाँ पे। और अपने शोल्डर का ऐसे, ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत लोग करते हैं ये ऐसे, वेट कम ले लो, लेकिन चेस्ट का जो, ये सिंगल से दिखाता हूँ आपको, चेस्ट का ये जो मसल है ये स्क्वीज होना चाहिए, ये यहाँ से देखो ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच हुआ और ये कॉन्टैक्ट हुआ, ये नहीं करना है, ये शोल्डर का जोड़ने लेके आना है, ठीक है। सो ये थी डिक्लाइन में मिस्टेक। अब हम बात करेंगे पेक मसल, पेक डेक फ्लाई की। उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक करते हैं लोग, और लास्ट में आपको बताऊंगा पुशअप की। पुशअप में भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, कैसे लगानी है, क्या लगाना है, ठीक है बेसिक, लेकिन बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि पुशअप जो है वो एक वर्कआउट है, ना कि वो कोई वार्म अप है, ठीक है। सो के दोस्तों, अब बात करते हैं चेस्ट के फिफ्थ वर्कआउट, पेक डेक फ्लाई की। सो अभी मैंने बात की थी ना आपसे, इंक्लाइन मसल यहाँ पे है, ठीक है, और पैक मसल यहाँ पे है, ये हमारा पेक्टोरियल मसल, जैसे हम पैक बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इस पे आएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा जो अपर चेस्ट यहाँ शुरू होता है वहां से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सो इसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं, एक तो आपको जो सीट है वो आपको पूरी प्रॉपर चाहिए, जैसे ये, ठीक है। अब ये मेरा पूरा पैक मसल पे आ रहा है, जो आपकी ये हाथ है वो पूरा पैक मसल के बराबर पे होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर ले अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं। एक तो इसमें जो है वेट जो है वो हैवी ले लेते हैं, और उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है। आपको इसको लगाने के लिए आपके जो शोल्डर ब्लेड है वो एकदम पीछे कॉन्ट्रैक्ट, और हिप थोड़ा सा आगे, ठीक है, चेस्ट अप, और ये, ठीक है, हमारा जो पैक मसल है वो पूरा स्ट्रेच हो, और ये, ठीक है। इसमें जो मिस्टेक है, ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना, ये ऐसे, ठीक है। आपके शोल्डर का फ्रंट पार्ट जो है वो नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, आपको इसका रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे रखना है, चेस्ट के पैरेलल, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक तो ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं और शोल्डर ब्लेड को नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप शोल्डर ब्लेड नहीं टच करते तो आपके जो शोल्डर मसल है वो आगे आ जाते हैं, ट्रैप्स मसल, ठीक है, ये होता है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं करना है, आपका ट्रैप्स मसल है जो वो इवॉल्व नहीं होना चाहिए आपको। आपका जो शोल्डर ब्लेड है ऐसे पूरा अटैच, वेट अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग आप उठा ले, ठीक है। और जितना उठा सकते हैं उतना उठाए, और ये मारे पूरा प्रॉपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है, ये मारे, ठीक है। आप वेट अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ले। तो दोस्तों ये थी पैक डेक में जो लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। वेट लाइट उठाइए, जो शोल्डर है उसको ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, चेस्ट के पैरेलल रखें, और जो आप अपना शोल्डर ब्लेड है, अपनी बैक है, वो एकदम सीट के साथ अटैच रखिए। जैसे आप आगे लेके तो आपके जो ट्रैप्स मसल है वो इन्वॉल्व बीच में हो जाएंगे, ठीक है। चेस्ट पे नहीं आएगा, ट्रैप पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब दोस्तों लास्ट वर्कआउट हम बात करेंगे पुशअप की। मैंने बात की थी ना कि पुशअप जो है वो एक वर्कआउट है, तो उसमें क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो भी आपसे क्लियर करता हूँ। सो के दोस्तों, चेस्ट का लास्ट वर्कआउट आप जरूर इसको लास्ट में जरूर ट्राई करना वर्कआउट के। जो चेस्ट है वो पूरी प्रॉपर ग्रो होगी, और आपकी चेस्ट में जो है वो पावर भी आएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी चेस्ट की, क्योंकि बॉडी वेट उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों पुशअप में लोग जो मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा वाइट, ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, ये नहीं करना है। आपको करना है आपकी जो हाथ है वो चेस्ट के बराबर पे जाने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये, और ऑल द वे नीचे, ये चेस्ट के एकदम बराबर और पूरा ऊपर। अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ये मार रहे हैं, इससे जो है आपका जो फ्रंट शोल्डर है वो आ रहा है, और जहां फिर यहाँ पे ये ऊपर रह रहे हैं और गर्दन वो नीचे।
आपको आपकी जो नेक है वो पूरी स्ट्रेट चाहिए और ऑल द वे अप, ये ऑल द वे डाउन एंड डाउन एंड अप, ये मारना है, ठीक है। सो दोस्तों ये थी पुशअप की मिस्टेक, और इसको आप सही करेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो प्रॉपर ग्रो होगी। सो ओके दोस्तों, यही थी चेस्ट वर्कआउट के अंदर जो लोग मिस्टेक करते हैं, आप इसको सही करें, जिससे आपका जो चेस्ट मसल है ग्रो भी होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और दोस्तों प्लीज आप ईगो लिफ्टिंग मत करें, आप अपने वर्कआउट को फोकस करें, माइंड मसल कनेक्शन जो इंप्रूव करें, जैसे आपकी बॉडी की जो है ग्रोथ हो, ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए वर्कआउट बिल्कुल मत करें, ठीक है। अपनी बॉडी को ज्यादा शेप में लाएं, और इस वर्कआउट को आप देखें क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक करते हैं इसको करेक्ट करें, और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। थैंक यू।